जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हो आप सब? हनुमान बाबा की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। हैप्पी नवरात्रि। आप सबको नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय मेरी सच्चियां जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि में हर कोई महामाई को प्रसन्न करने में लगा हुआ, अपने अपने तरीके से अलग अलग उपाय कर रहा है। आपके लिए लेके आए हम बहुत ही सरल सा और सिंपल सा उपाय, जिससे इस नवरात्रि आपकी पैसे की तंगी दूर हो जाएगी। महामाई सदा विराजमान रहेंगे आपके घर में। इसके लिए आपको पढ़ना है श्री दुर्गा स्तुति का पाठ। आप सब में से कुछ लोग तो पढ़ते भी होंगे, कोई दुर्गा कवच पढ़ता होगा, कोई दुर्गा चालीसा पढ़ता होगा, पढ़ती हैं बहुत सारी लेडीज़। इसके लिए आपको अभी भी पढ़ सकते हो, सुबह या शाम जब आपके पास टाइम है। नहा धो के बस साफ सुथरे कपड़े पहन लेने, अपने घर के मंदिर में जोत जगा के बैठ जाओ और आपने पाठ करना है। सबसे पहले एक माला का जाप करना है। ये मंत्र आपको दिख रहा है, श्री महालक्ष्मी आय नमः, श्री महालक्ष्मी आय नमः, श्री महालक्ष्मी आय नमः। माला आप कोई भी ले सकते हो, चाहे रुद्राक्ष की, चाहे तुलसी की। माला नहीं है तो आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि माला होए। इस उपाय को आप करोगे ना, आपके घर में लक्ष्मी जी विराजमान हो जाएंगे। आपका 9 नवरात्रों के अंदर ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप खुद देखोगे, अगर आपके पास जॉब भी नहीं है तो जॉब भी आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। पूरे श्रद्धा और भाव से करना है। कोई भी उपाय तभी असर करता है जब हम उसको पूरी शिद्दत से करते, मेहनत और लगन से करते, पूरे आस्था और विश्वास से करते, तभी हमें उसका रिजल्ट मिलता है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये कोई भी कर सकता है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड। बस आपको पता है लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाना, ये सारी चीज़ें आपने नहीं खानी होती हैं। आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए महामाई विराजमान रहेंगे। आप पूरे श्रद्धा और भाव से ये पाठ करेंगे तो आपके परिवार की जितनी भी घर की समस्याएं हैं ना, वो सब दूर हो जाएंगी धीरे धीरे करके। धन धान्य के भंडार भर देंगे महामाई आपके। माता रानी की जिस पर कृपा हो जाती है ना, उसका तो जीवन सफल हो जाता है। वो बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके पर महामाई की कृपा होती है। हर कोई माँ की भक्ति में लीन है और माता रानी भी अपने भक्तों के कष्ट दूर करने में लगी हुई हैं। सबकी मनोकामना पूरी कर रही हैं। सबकी मतलब कि कुछ भी इच्छा है ना, उसको पूरी कर देती है महामाई। तो लोग नारियल चढ़ा रहे, माता रानी को चुनरी चढ़ा रहे, श्रृंगार पूरी जरूर चढ़ाएं, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। महामाई को श्रृंगार आपने जरूर चढ़ाना है। ये बुक ले लेनी है आपने, मार्केट में मिल जाती है, पूजा की जो दुकान होती है ना उस पर मिल जाती है, श्री दुर्गा स्तुति। इसका पाठ करना आपने पूरे 9 दिन करना है। पूरे 9 नवरात्रे चल रहे हैं, पूरे 9 दिन करना। अब आप बोलोगे कि आपने तो वीडियो लेट डाली है, तो आप अभी से भी कर सकते हो। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप बाद में 1 दिन या 2 दिन इकट्ठे पाठ कर लेना। कोई भी आपकी जो समस्या है ना, उसका समाधान आपको जल्द से जल्द मिलेगा। लेकिन आपने नियम सुन लो प्लीज़, आपको ज़मीन पे सोना होएगा। यहाँ से आपने पाठ स्टार्ट करना है। श्री गणेशपति नमः। सबसे पहले आपको पता ही, हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो गणेश जी को याद करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। ये पढ़ना है आपने यहाँ से लेके यहाँ तक, और तिलक लगाना है आपने ज़रूर। आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हो, अलग से चौकी भी लगा के कर सकते हो। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। फिर यहाँ से सेकंड टाइम ये पढ़ना आपने, यहाँ से पाठ प्रारंभ करें। इसलिए मैंने आपको पास से दिखाया है बुक में, ताकि आपको सारा समझ में आ जाए। यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है। ये जो नीचे निशान लगा हुआ ना, देखो मैंने निशान लगाया हुआ है, आपको यहाँ तक पढ़ना है। ये अंग अंग में रम रही दाती दीन दयाल, इधर तक पढ़ना है आपने सेकंड टाइम पे। फर्स्ट टाइम पे गणेश का था, फिर ये था, फिर ये सर्व कामना सिद्धि प्रार्थना। इससे आपकी जो भी कामना है ना, इच्छा है, जो कुछ भी ख्वाहिश है, वो पूरी हो जाती है। ऊपर लिखा भी हुआ है, सर्व कामना सिद्धि प्रार्थना नित्य पढ़ें। ये बहुत प्रभावशाली होता है। ये आपने पढ़ना, पूरे 9 नवरात्रे पढ़ना। आपने कोई भी पढ़ सकता है, मेल फीमेल, मैंने आपको पहले बता दिया। फिर ये पढ़ना आपने, नित्य पढ़ें श्री दुर्गा कवच। ये हमारे घर परिवार की रक्षा करता है। कोई भी हारी बीमारी या कोई ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट वगैरह ऐसी चीज़ों से हमें बचाता है, इसलिए ये पढ़ना चाहिए। लेडीज़ को तो कवच बहुत ज़रूर पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपने पढ़ना है। पेज नंबर आपको ऊपर दिख रहे होंगे, आप देख लेना। इसीलिए मैंने पास से वीडियो बनाई है, ताकि आपको सारा समझ में आ जाए। यहाँ तक पढ़ना, लास्ट तक जहाँ पे वो टिक लगा हुआ है। दुर्गा कवच था ये जो आपने पढ़ना है इधर तक। उसके बाद आपने पढ़ना है श्री अर्गला स्तोत्र नमस्कार। ये लिखा हुआ है श्री अर्गला स्तोत्र नमस्कार, 5वें नंबर पे है ये। 5वें नंबर पे आपने ये पढ़ना है। और जब भी भगवान की फोटो आती है बुक के अंदर, उनको आपने साथ के साथ सिंदूर या तिलक जो भी आपने रखा हुआ है वो लगाते जाना है और पढ़ते जाना। एक एक बारी पाठ करने हैं सारे, आपने पाठ एक एक बारी करने हैं। इधर तक करना है आपने बस। इनको पाठ करोगे ना आप खुद देखोगे कि आपको कितना पॉजिटिव फील हो रहा है, कितनी एनर्जी आ गई है, पॉजिटिव पॉजिटिव। घर में खुशहाली खुशहाली, और चारों तरफ से कुछ ना कुछ आपको खुशखबरी सुनने को मिल रही है। किसी का कुछ काम हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, तो बड़ा ही पॉजिटिव फील होता है जब पूरी श्रद्धा और लगन से भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं। उसके बाद आपने ये पढ़ना है, ये नाम माला होती है, माता पार्वती की नाम माला होती है। ये इसमें भोले बाबा माता पार्वती के नामों की बताते हैं कि ये इनके नाम है। नाम माला भी आपने एक बार पढ़नी है।
सारा कुछ आपने एक एक बारी पढ़ना है, इधर तक पढ़ना है जो लास्ट में पेन का निशान लगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने पढ़ना है। ये कभी भी पढ़ सकते हो, सुबह के टाइम या शाम के टाइम, जब भी आपको टाइम मिलता है। ऊपर है महालक्ष्मी स्तोत्र। ये महालक्ष्मी स्तोत्र पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, इससे हमारे घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है, धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं, लक्ष्मी जी की कृपा हमारे ऊपर बरसती है। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि पैसे की तंगी आपकी दूर हो जाएगी। आप इसको करके देखो, आपको रिजल्ट ना खुद मिल जाएगा। सारे लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग हैं कि बता देते हैं कि कुछ लोग नहीं बताते, लेकिन ये सारे पाठ सब लोग करते हैं। ये मंत्र जो है लिखा हुआ है, श्री महालक्ष्मी आय नमः, श्री महालक्ष्मी आय नमः। अगर जैसे कोई, देखो मैं आपको बता देती हूँ, कोई पाठ नहीं कर सकता ना, जो जो पाठ मैंने आपको बताए, तो प्लीज़ आप इस मंत्र का जाप करें। एक माला सुबह और एक माला शाम को जाप करें, इसी से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो पैसे की दिक्कत है, परेशानी, कहीं ना कहीं से आपको रोज़गार मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से आपका कुछ ना कुछ, मतलब कि माता रानी करा देंगे, कैसे भी करके आप मानो। बस श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, टेंशन आपको नहीं, महामाई को आपकी होनी चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए अटूट। पहले दिन पहला पाठ पढ़ना है, दूसरे दिन दूसरा पाठ पढ़ना है, तीसरे दिन तीसरा पाठ पढ़ना है। ये ऐसे है, ठीक है ना। माता माई के 9 पाठ दिए हुए हैं। पहले दिन पहला पाठ, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, क्योंकि इस बार तो दूसरा और तीसरा एक साथ हो गया, तो एक साथ आप लोग पढ़ लेना। ऐसे करके आपने 9 दिन पूरे 9 पाठ करने हैं। ये माता रानी के ही हैं, शैलपुत्री के हैं, दुर्गा माई का है। सारे जो नवरात्र में होती है ना, कुष्ठमांडा वगैरह, ये सारी महामाई के पाठ हैं। ये आपने एक एक करके कर लेने हैं। जैसे फर्स्ट डे फर्स्ट, सेकंड डे सेकंड, थर्ड डे थर्ड, ऐसे करके आपने कर लेने हैं। माता रानी को जोत लगा लो। आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है इसके लिए आपको कोई फास्ट रखना है, कोई आपको अखंड जोत जगानी, ये सब कोई जरूरी नहीं है। सिंपल सा दीपक लगाओ, दीपक भी नहीं है, धूप बत्ती लगाओ और पाठ करने बैठ जाओ, नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन के, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में करनी है आपने आरती। आरती जग जननी मैया तेरी गाँव, ये वाली आरती उसके बुक के अंदर ही दी हुई होती है, आपको कहीं कुछ और नहीं देखना पड़ना, दूर नहीं जाना। ये आपने आरती करनी होती है लास्ट में करनी होती है आरती। आपको सारा कुछ मैंने बता दिया, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ लेना। महामाई आप सबकी मनोकामना पूरी करे, आपकी झोली खुशियों से भर दे। माता रानी की ऐसी कृपा हो, आपके 9 निद्र 12 शुद्ध हो जाए। मैं तो यही बोलती हूँ, महामाई बहुत अच्छा लगता है जब हम पाठ करते हैं। मैं तो खुद सच्ची में, मैं अब वीडियो भी नहीं डाल पा रही, इसी वजह से मैं इतना ज़्यादा बिजी रहती हूँ। मैं खुद यहाँ पे पूजा पाठ करती हूँ, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, फिर शाम को भी करती हूँ, फिर हमारे यहाँ पे मंदिर में कीर्तन होता है महामाई का, वहाँ पे भी ये पाठ होते हैं। तो बस सारा दिन भक्ति में लीन है बहुत अच्छा भी लगता है सच्ची में, इतना पॉजिटिव फील होता है, इतनी अच्छी एनर्जी आ जाती है। ये हमने तोरण लगाई हुई नीम के पत्तों की। ऐसा कहा जाता है कि इससे आपके घर में कोई हारी बीमारी प्रवेश नहीं करती है, इसलिए आप सब भी ये लगा लेना प्लीज़ तोरण। नीम के पत्ते हैं, अभी लगा सकते हो आप, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सेकंड नवरात्रे से, थर्ड नवरात्रे से। ये माता रानी के पैर बनाए हुए हैं, जैसे हम दिवाली पे बनाते हैं ना, इससे गुड लक आता है। महालक्ष्मी हमारे घर में आती है, महामाई प्रसन्न होते हैं जब आपके दरवाजे पर आती है, तो वो देखती है कि हाँ पैर बने हुए हैं, सुंदर सुंदर सजावट की हुई है, तो वो आपके घर में आ जाती हैं। ये हमने लिखा हो शुभ लाभ, ये देखो शुभ लाभ सात्विक बनाया हुआ है, और यहीं पे हमने चौकी लगाई हुई है। आप लोग भी ये कर सकते हो, शुभ लाभ लिख सकते हो चौकी के पास, या अपने घर के मंदिर में कर सकते हो, जहाँ पे आपको ठीक लगे। जय माता दी।